+1 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा आदि मानव के जीवन की मुख्य विशेषताओं क्या थी। यानी कि आज हम विस्तार से आदि मानव के जीवन की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। नंबर 1 है मानव औजार निर्माता। औजार बनाने की प्रक्रिया ने ही मानव को पशु जगत से अलग किया है। वो कहता है, इतिहासकार कहते हैं कि जो औजार का विकास हुआ है इसी से मनुष्य पशु जगत से अलग हो गया है। क्योंकि सामान्यतः अगर हम बात करें, भोजन मनुष्य भी ग्रहण करता है, सांस मनुष्य भी लेता है, मनुष्य के भी खून का रंग लाल होता है। इसी तरह से ये सभी बातें पशु के अंदर भी होती है। तो कहता है अपनी बुद्धि के भी से जब आदि मानव ने औजार बनाए तो उनको पशुओं की गणना से अलग किया गया। पेड़ पौधे फल फूल एवं पत्ते तोड़कर खाता होगा। कहता है इससे पहले वह पेड़ पत्ते फल आदि तोड़कर खाता होगा, जमीन खोदकर जड़ें निकालता होगा, जंगली जीव जंतुओं को मारकर उन्हें चीर फाड़ करना खाता होगा। पहले जो आदि मानव है उसे किसी प्रकार के भोजन से परहेज नहीं था, चाहे वो फल पत्ते मिल जाते किसी पौधों के या कोई जानवर है उसको मार करके खा लिया, तो इस तरह वह अपना जीवन का निर्वाह करता था। नंबर 2 है निवास स्थान। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरंभिक मानव है वो पहाड़ों में रहता था, गुफाओं को खोद करके। अब धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि से निवास स्थान बनाना सीख लिया। आरंभिक मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित था। यानी प्रकृति का मतलब वो खुले आकाश के नीचे ही रहता था। अब वह झोपड़ी भी बनाना जानता था। बिल्कुल मैं तो पेड़ों के घने पत्तों वाली शाखाओं के बीच में रहता था। साथ में उन्हीं स्थानों के आसपास रहना पसंद करता था जहां भोजन पानी की आवश्यकता पूरी होती थी। आदि मानव पहले जहां उसके जीवन जो मुख्य आवश्यकताएं हैं भोजन की और पानी की, जहां वह पूर्ण होती थी तो मनुष्य वहीं निवास करता था। विद्वान मानते हैं कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व पहले मानव पेड़ों से निकलकर पहाड़ी गुफाओं मैदानों की ओर आने लगा, जहां मानव घास फूस की लकड़ी की झोपड़ी बना करके रहने लगा। नंबर 3 है भोजन जुटाना, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है भोजन। मानव प्रकृति का एक कमजोर प्राणी था, इसलिए उसका जीवन काफी कठिन था। भोजन जुटाने के लिए कोई आसान कार्य नहीं था। जो कुछ उसे मिल जाता था उसे वह खाने में कोई परहेज नहीं करता था। जैसे बीज, कोई पौधे के बीज या उसकी गिरी, चाहे वो हरी पत्तियां, जड़ें, फल, कीड़े मकोड़े, झिल्लियां, कुदरती मरे हुए छोटे छोटे जानवरों का मांस भी वह खा लेता था। बाद में जब मानव ने औजार बना लिए तो वह सोच समझ करके शिकार करने लगा और मानव शिकारी और संग्रह करता था। यानी शिकार कर करके उन मरे हुए जानवरों को संग्रह कर लेता था, जो आने वाले समय में उसको भोजन का प्रयोग करता था। नंबर 4 है महत्वपूर्ण आग की खोज। मानव जीवन की आग की खोज एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। आग से मानव समाज की काफी परिवर्तन आए। कहता है आग की खोज के बाद मानव समाज में काफी परिवर्तन आए। मनुष्य को ठंड तथा जानवरों से बचाया जा सकता था। कहता है आग की खोज के बाद मनुष्य अपने आप को ज्यादा ठंड से बचा सकता था और जंगली हिंसक जानवरों से आग जला करके अपनी रक्षा करता था और भोजन को भी पका करके खाना उसने सीख लिया था। आग से वह भोजन भूनकर और फिर उसको पकाकर खाने लगा। भोजन आसानी से पचने लगा। कहने का भाव यह है कि जो पका हुआ भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था। फिर है पहनावा। शुरू में तो मानव पशुओं की तरह ही रहता था, बाद में उसकी प्रवृत्ति बदली। समतल जलवायु के परिवर्तन के कारण शायद सर्दी व धूप जैसी मौसम की मार से बचने के लिए वह अपने शरीर को पशुओं की खाल या पेड़ पौधों की छाल पत्तों से ढकने लगा। कुछ समय के बाद उसने सिलाई करके वस्त्र बनाना सीख लिया। नंबर 6 है सामाजिक जीवन। आदि मानव के लिए जीवन की परिस्थिति आसान नहीं थी। वह अकेले शिकार नहीं कर सकता था, अतः वह लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। आज भी अगर हम बात करें आज की परिस्थितियों में, तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है कि उसको समाज के बिना उसका जो गुजारा है नहीं हो सकता। अकेला मनुष्य अगर रहेगा तो वो पागल हो जाएगा।
तो उसको समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। समूह में रहना उसकी मजबूरी थी और आवश्यकता बन गई थी। संभवतः ऐसे समूह को ही मानव समाज का विकास शुरू हुआ। आरंभिक मानव समूह में ही कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे होते थे। धन्यवाद।